दोस्तों, किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को कामयाबी मिलने में बहुत ही समय लगता है और किसी को मिलती भी नहीं। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा ही परिश्रम किए और वे लोग बहुत आगे निकल गए। आप कहते भी होंगे, अरे वह तो पढ़ने में मेरे से धीमा था, लेकिन फिर भी हमसे आगे निकल गया। आप जो सोच रहे हैं वह चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है और बार बार असफलता का मुंह ही देखना पड़ रहा है। और अंत में खुद को आप लाचार पा रहे हैं, खुद को कमज़ोर पा रहे हैं। कई बार होता है कि हम सब इतने असफल हो जाते हैं कि फिर हमारा मन टूट जाता है। हम खुद को बहुत ही कमज़ोर और हारा हुआ महसूस करने लग जाते हैं और बहुत निराशा भी होती है। और निराशा क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो हम, क्योंकि हमने तो बहुत परिश्रम किया था, जितना हमसे होना चाहिए था उतना किया था, लेकिन मुझे उस परिश्रम के हिसाब से उसका फल नहीं मिल पाया और एक बार फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, अगर यह सारी सिचुएशन, यह सारी समस्याएं आपके भी जीवन में घटित हो रही हैं या ना भी घटित हो रही हैं, तो भी आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो कि शायद आप इससे पहले कहीं सुने हों। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वह सारी बातें आपको इन सभी मुश्किलों से बाहर निकाल लेंगी। जैसे आज के समय में स्कूल है, वैसे ही पुराने समय में आश्रम हुआ करते थे। उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाया करते थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु का बहुत ही सम्मान करता था। प्राचीन समय में किताबी ज्ञान से ज़्यादा लोगों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम से सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने राज्य को वापस लौट जाते थे। उन्हीं शिष्यों में राजवीर नाम का एक शिष्य था। वह भी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राज्य वापस लौट आता है। वापस आने के बाद सभी लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने कामों में वापस लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, राजवीर और बड़ा होने लगा। उसके परिवार की दशा पहले से ही अच्छी नहीं थी। राजवीर के घर वालों ने भी यही सोचा था कि राजवीर आश्रम से जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद आएगा तो वह बहुत ही कामयाब बनकर आएगा, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन राजवीर के साथ ये सारी बातें उल्टी हो रही थी। वह आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में दूर दूर जाता तो उसे कोई काम नहीं मिलता था। छोटी छोटी चीजों में वह असफल हो जाया करता था। राजवीर एक बार एक राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों को भर्ती कर रहा था। राजवीर भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए राजा के महल पहुंच जाता है। राजवीर जब राजा के अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत होता है अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देख राजा के अधिकारी उसे बाहर कर देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने लायक नहीं होगी। दोस्तों, इस बात से राजवीर बहुत ही निराश और हताश हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अगर कोई उम्मीद भी बची हुई थी तो यही एक थी। इसके बाद वो अपने घर दुखी मन से वापस लौट आता है। घर वापस आने के बाद उसे पड़ोसियों के ताने सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि राजवीर तो बहुत पढ़ा लिखा है, पर इसे कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई कहता है कि ये तो आश्रम में ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा, और कुछ लोग तो यहाँ तक कि कहने लगते हैं कि इसकी सोचने समझने की शक्ति ही कम है, इसलिए इसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। इस बात से राजवीर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा। फिर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। उसने अपनी समस्या एक दोस्त से बताई। दोस्त ने कहा, राजवीर, तुम एक बार फिर आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने जाओ और तुम उन्हें अपनी सारी समस्या बताओ। वह तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। राजवीर तो पहले हिचकता है कि आश्रम गए हुए बहुत दिन हो गए, पता नहीं गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे तैसे वह हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है। वहीं पर उसे वही पुराने गुरु मिलते हैं जिन्होंने राजवीर को बचपन में पढ़ाया था। गुरु अब बूढ़े हो चले थे। राजवीर उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। गुरु बिल्कुल शांतिपूर्वक उसकी बातों को सुनते हैं। राजवीर कहता है कि हे गुरुवर, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं असफल हो जाता हूँ। मैं किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता हूँ। मैं अपना अध्ययन भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, फिर भी मैं असफल होता जा रहा हूँ। खुद को लाचार पा रहा हूँ। हमारे दिमाग में तमाम तरह के नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं। गुरु कहते हैं कि राजवीर, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं, हम सब एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराया करता था। बकरी चराते चराते वह जंगल में इतना आगे निकल गया कि उसे शेर का एक छोटा बच्चा मिला। उसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है।
उस चरवाहे ने उस शेर के बच्चे को उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा, भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता, भेड़ों की तरह ही बोलता। क्या आपके दिमाग का नियंत्रण किसी और के पास है? किसी ने आपको मिस्टर भड़का दिया, बेस्टमैन, आप बॉस भड़क की गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने कुछ तुम्हारी कहा, है। वही कर रहा उसका हूँ। मुंह जवाब देने में लग गए। अपने ऐसे आप को लोग भेड़ बस ही समझता आपका था। समय अब बर्बाद बच्चा करते बड़ा हैं, हो गया था। ताकि एक आप रोज किसी दूसरे शेर अपनी ने मंजिल तक भेड़ों के ना झुंड पहुंच पर सके। हमला कर दिया। इसलिए इन सब सभी बातों भेड़ें को दौड़ने लगी। शेर के अनदेखा उस बच्चे ने भी डरते आप अपने कांपते भेड़ों लक्ष्य की के तरह प्रति भेड़ों के अग्रसर झुंड की हैं। तरफ भागने लगा। कोई कुछ भी वह करे, बड़ा हो गया था, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी आपका भेड़ों के साथ ही अपना भागा जा ध्यान रहा भटकने ना था। दें दौड़ते हुए शेर और के लक्ष्य बच्चे को को, केंद्रित जो कि करें। अब बड़ा हो गया जब था, आपके उस ऊपर हमलावर किसी की शेर ने बातों देख का लिया। और उसे इस तरह हरकतों का भागते असर हुए ना देख पड़े, हमलावर तो शेर समझ को जाइए बड़ा ही कि आश्चर्य आपकी हुआ। सफलता आपकी उसने बहुत भेड़ों की है। ओर से अपना ध्यान और आपको हटाया आपकी और उस मंजिल शेर से के कोई बच्चे को ही पकड़ भटका लिया नहीं सकता। और उसे समझाने सजा लगा देने वाले कि से तू ज्यादा क्यों डरता है, बड़ा तू तो माफ खुद करने शेर वाला है। होता है। दूसरा शेर इस जो लोगों भेड़ों की के झुंड से गलतियों को भाग माफ रहा था, करते जाइए वह कहता है कि और शेर तो मंजिल की जंगल का तरफ राजा होता है। बढ़ते जाइए। उसकी दहाड़ से सभी जानवर आपको कांपते कोई नहीं रोक हैं। सकता। मैं घास खाने श्री वाले इतना कृष्ण कहते शक्तिशाली हैं, शेर नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हमलावर शेर ने आप खुश उसे रहें, पकड़कर एक कुएं के तो पास कभी ले किसी गया। से कोई कुएं के अंदर उम्मीद उसे मत उसका रखिए, चेहरा दिखाकर क्योंकि कहता उम्मीद है, रखने से देख तेरा आपको चेहरा तकलीफ मेरे नहीं जैसा ही है, तेरे परेशान पंजे भी मेरे रहना, जैसे ही हैं, उदास इसलिए तू भेड़ नहीं है, तू गुस्सा शेर करना, है। लड़ाई दूसरा करना, शेर कहने चीखना, लगा, चिल्लाना, ठीक है मेरा चेहरा किसी तेरे जैसा ही समस्या का है, समाधान मगर तू तो नहीं बहुत है। शक्तिशाली इसीलिए जीवन है। की मेरी आवाज परेशानी से तो को कोई भूल डरता भी नहीं। हर समस्या का हमलावर शेर ने समाधान कहा, करते जाइए। तेरी आवाज से भी कहते लोग हैं जहाँ डरेंगे, समस्याएं बस तू उत्पन्न खुद को होती हैं, शेर समझ। समाधान जिस भी दिन तू वही खुद है। को शेर समझ अगर लिया, आपकी उस दिन तेरे से सब खुशियाँ डरेंगे। दूसरों पर निर्भर बस तू खुद की अंदर तो की आपको शक्ति को पीड़ा पहचान। सहन तुझे करना महसूस होगा। करना होगा कि मैं भी ये एक शेर 100% सच हूँ, है। मेरे पास भी ताकत आपकी है, खुशियाँ मैं भी आपकी जंगल का जिम्मेदारी राजा है, बन सकता हूँ। ना किसी जिस और दिन तेरे मन में यह मृत्यु विचार आ जीवन गया, की दुखद उसी घटना दिन तू नहीं है, किसी से नहीं डरेगा। बल्कि तू अपने डर अंदर इसलिए से रहा है सीखने की इच्छा या यूं को कहें मार कि दिया। डर कर इसलिए भाग रहा था इसलिए आपको क्योंकि जो तू खुद को पसंद हो भेड़ वही समझ कीजिए। रहा था। जिस जब काम तक में तू खुद आपकी को भेड़ दिलचस्पी समझेगा तब तक आपका तू जीवन भागता बनना रहेगा, और क्योंकि बिगड़ना बचपन से ही तू खुद आपके को अपने हाथ में। भेड़ समझते हुए आ जैसे रहा एक-एक बूंद था से और खुद मिलकर को भेड़ समझने लग सागर गया बनता था। है। इसलिए तू ऐसे डर के ही भाग एक-एक रहा अच्छी था, आदत से क्योंकि बचपन से ही लोगों मिलकर ने इंसान के तुझे भेड़ चरित्र ही का समझा है। निर्माण होता है। किसी ने तुझे शेर कहकर पुकारा ही श्री कृष्ण नहीं, कहते हैं, इसलिए तू खुद को बदलाव जीवन भेड़ का समझने नियम है, लगा। इसलिए गुरु कभी ने भी कहा, बदलाव से राजवीर घबराएं तुम्हारी नहीं। भी जिंदगी में यही हो बदलाव रहा से घबराने है। वाले तुम्हारे लोग पास सारी अपनी योग्यताएं हैं, सफलता के लेकिन तुम भी रास्ते खुद ही को बंद कर भेड़ लेते ही समझ रहे हो। अपने जीवन इसका के सबसे बदलाव बड़ा को कारण यह स्वीकार है करें। कि कोई तुम्हें ऐसा नहीं प्रोत्साहित करेंगे नहीं कर रहा है तो आप कि कभी तुम भी सफल कर नहीं सकते हो हो। पाएंगे। लोग तुम्हें कुछ बस पाने के लिए अपनी आपको खुद नकारात्मक में ऊर्जा ही बदलाव दे लाना रहे ही पड़ता हैं। है लोग तुमसे बस और यही उसे कह रहे स्वीकार भी हैं कि करना राजवीर है। पढ़ा नहीं है, बिना बदलाव राजवीर के योग्य आप नहीं है, वो सब कुछ इसलिए नहीं उसे पा सकते कहीं पर भी जो कोई आपका काम या लक्ष्य नौकरी नहीं मिल रही जो है। आप कर सकते हैं। तुम्हारे चाहने वाले, आपके लक्ष्य पास की राह पड़ोस में वाले कोई बदलाव आएंगे असफलता का डर तुम्हारे तो आप दिमाग उस में भर बदलाव के दिए लिए हैं। खुद को तैयार बचपन से ही वे लोग अपनी तुम्हें आरामदायक अयोग्य ही बोल स्थिति रहे से बाहर हैं निकले और अयोग्य ही और समझ ऐसे रहे काम भी हैं। करें इससे तुम्हारी जिनको मानसिक करने से दशा आप डरते अयोग्य हैं। सी हो गई तभी है। आपका डर तुम दूर कैद होगा हो गए और हो, आप तुम अपनी खुद को जिंदगी हारा के हुआ बदलाव को महसूस करने स्वीकार लगे कर हो, पाएंगे। क्योंकि लंबे समय प्रकृति का नियम तक ही जब किसी बदलाव को है। अयोग्य असफल इसलिए बोला अपने आप जाएगा को हर तो बदलाव उसका के लिए दिमाग सच में तैयार अयोग्य असफल हो जाता एक समय है। की बात वह खुद को एक कमजोर पिता और अपने लाचार छोटे समझने बेटे की लगता बुरी है, आदतों से क्योंकि लोगों ने परेशान उसे कमजोर वह लाचार कई ही बार बोला अपने बेटे है। को समझा इस चुका दुनिया में लेकिन प्रोत्साहित बच्चा करने वाले हर लोग बार बहुत यही ही कम कहता हैं। कि वो जब राजवीर, बड़ा चारों होगा तरफ लोग तुम्हें तो बस सारी बुरी नकारात्मक आदतें ऊर्जाएं छोड़ ही देगा। देंगे। कुछ वह तो दिन बाद चाहते हैं कि गांव तुम एक जिंदगी संत में थे। सफल ना हो, संत बहुत तुम ही भेड़ सरल ही बने स्वभाव और रहो, विद्वान थे। क्योंकि वे लोग संत से तुम्हें जो भेड़ भी की ही मिलने तरह आता पालना चाहते वह हैं। उससे उन्हें भी आसानी डर से है मिल लेते कि अगर तुम और शेर उनकी बन गए समस्याओं का तो तुम उन्हें खा निराकरण जाओगे, करते थे। क्योंकि शेर जब से सब पिता को डरते संत के हैं, बारे में अर्थात पता उन्हें डर चला है कि तुम जिंदगी तो में वह आगे भी उनसे निकल मिलने जाओगे। पहुंचा अगर और जिंदगी में अपने कोई बेटे व्यक्ति की आगे समस्या निकलता को है बताई। तो सबसे संत ने पहले पिता पास से कहा, पड़ोसियों को ही दुख कल तकलीफ तुम अपने होती बेटे है। को मेरे बगीचे सफल में होने भेजना। से पहले अगले तुम दिन खुद पिता को ने अपने अंदर बेटे को बदलाव लाओ, संत खुद के को पास शेर की तरह बताए गए समझने का बाग में प्रयास भेज करो। दिया। बच्चे ने संत जिस को दिन तुम प्रणाम खुद किया और को दोनों शेर बाग और में योग्य टहलने समझने लगे, कुछ देर तुम्हें खुद बाद पर संत ने भरोसा हो बच्चे को एक जाएगा, छोटा सा तो पौधा तुम खुद ही दिखाया और सफल हो पूछा, जाओगे। क्या तुम गुरु इसे कहते हैं उखाड़ कि सकते हो? राजवीर,
अगर किसी बच्चे को बचपन से ही ये बोला कौन सी बड़ी जाएगा बात है? कि मैं तू अभी कुछ नहीं उखाड़ कर दिया सकता, और बच्चे ने तू असफल हो मुझे जाएगा, उखाड़ दिया। तू गधा थोड़ी देर है, बाद संत ने पढ़ाई भी बच्चे सही को से थोड़ा नहीं सा कर रहा बड़ा है, पौधा दिखाया। तो जिंदगी में उसे वह कुछ उखाड़ने नहीं के कर लिए पाएगा। बच्चा ये खुश सभी हो बातें गया। उसे उसे ये भेड़ सब बना एक खेल की देंगी, तरह लगा। क्योंकि वह बचपन से ही खुद को बच्चे ने भेड़ पौधे समझने को लग उखाड़ना जाता शुरू है। किया। यहाँ उसे भेड़ से थोड़ी तात्पर्य ज्यादा है ताकत कि वह लगानी खुद को पड़ी, कमजोर और लेकिन लाचार उसने समझने पौधा लग उखाड़ जाता दिया। है। उसे इसके लगता बाद है कि वह संत ने जिंदगी बच्चे में को एक सफल ही पेड़ नहीं हो दिखाया सकता। और कहा कि लोग इसे इसे उखाड़ खुद दो। कमजोर बना देते बच्चे ने हैं, लेकिन पेड़ अगर का उसके तना दिमाग पकड़ा, में लेकिन उसे बचपन हिला भी से ही नहीं बोला सका। जाए कि तू बच्चे ने शेर कहा, है, इस तू पेड़ कर को सकता उखाड़ना है, असंभव है। तेरे अंदर बहुत ताकत संत ने है, बच्चे से कहा, तेरे अंदर बहुत ठीक हिम्मत इसी तरह बुरी है, आदतों दुनिया को की जितना कोई भी जल्दी ताकत छोड़ दो उतना तुझे ही सफल अच्छा होने रहेगा। से नहीं रोक सकती। जब बुरी अगर आदतें बचपन नई से होती है यह सब तो विचार उसे उसके छोड़ना दिमाग में आसान डाल दिए है, जाएं, लेकिन आदतें तो जैसे वास्तव में उसे पुरानी सफल होती होने से जाएंगी। कोई नहीं रोक सकता, उन्हें छोड़ पाना क्योंकि उसके मुश्किल हो दिमाग में जाएगा। बस गया है कि वह बुरी सफल हो आदतों के जाएगा। कारण जीवन में दुख उसके बढ़ता दिमाग है। में इसलिए ये आज सभी ही बातें बैठ जाती बुरी हैं, आदतों को तो फिर यह छोड़ दो। ब्रह्मांड वो खुद बच्चा उसे इस सफल बात को बनाता समझ है। चुका था। बच्चा जब दोस्तों, 7 साल का होता इस है वीडियो में बस तो इतना लोग जो भी ही। मिलते बोलते हैं अगली हैं वीडियो में। अपना उसके ख्याल इर्द गिर्द रखिए। क्या चल रहा है, जय वह यह श्री सब कृष्ण। बातें बहुत ही अच्छे से सुनता है और समझता भी है। गुरु कहते हैं कि अगर उस 7 साल के बच्चे के अंदर अच्छे विचार, अच्छी सोच
और उसके बारे में अच्छा बोला जाए, उससे अच्छा कहा जाए कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे में बहुत हिम्मत है, और सभी सकारात्मक विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाएं, तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, और ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। कोई भी बच्चा कितना भी गधा क्यों ना हो, हमें उसे कभी भी गधा या कमज़ोर नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमज़ोर या लाचार बोलते हैं तो वह सच में खुद को कमज़ोर और लाचार समझने लग जाता है। वह समझने लगता है कि वह सच में कमज़ोर है। उसका दिमाग खुद को कमज़ोर समझने लगता है। उसे लगता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से उसे बोला जा रहा है कि तू यह है, तू वह है, तू यह नहीं कर सकता, तू वह नहीं कर सकता। तो यह तमाम विचार उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो इस विचार से वह जिंदगी में कुछ आगे सोच नहीं पाएगा, वह भेड़ ही बन जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर उसके दिमाग में बचपन से ही अच्छे विचार डाले जाएं, अच्छी सोच पैदा की जाए, तो आगे चलकर वह एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। राजवीर, बचपन से तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। बचपन से लोग तुम्हारे दिमाग में यही सब नकारात्मक विचार भर दिए हैं, जिससे कि बड़े होकर भी तुम यही सब सोच रहे हो। तुम बिना डरे हुए खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से पहले भरो। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भर दोगे तो फिर तुम अपने आप सफल हो जाओगे। सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। गुरु कहते हैं कि कहीं पर जाने से, कुछ भी करने से पहले अपने मन को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरो। तुम्हें असफलता या नकारात्मक विचारों पर ध्यान ही नहीं देना है, तुम्हें बस खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठो और रात को जब सोने जाओ, तब महसूस करो कि हम भी कर सकते हैं, हम असफल नहीं होंगे, हमारे अंदर भी ताकत है, हमारे अंदर भी हिम्मत है। खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते रहो। इसके बाद धीरे धीरे तुम खुद को महसूस करने लगोगे कि तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहते हैं कि राजवीर, तुम यह काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम यह काम आज से शुरू कर देते हो तो तुम्हें बहुत ही जल्द इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। राजवीर अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आश्रम से वापस अपने घर आ जाता है। 2 महीने के अभ्यास के साथ सबसे पहले वह अपने अंदर के डर को समाप्त करता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरता है। ऐसे ही एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आते हैं और बोलते हैं कि राजा की सेना में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है। इसके लिए जो राजा की सेना में भर्ती होना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है, वह ठीक 5 दिन बाद राजा की सेना में भर्ती होने के लिए महालाकर अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेना में भर्ती हो सकता है। ठीक 5 दिन बाद कड़ी मेहनत के बाद राजवीर अपनी योग्यता का प्रमाण देने के लिए राजा के राजमहल पहुंच जाता है। राजा के सैनिक इस बार उसे देखते हैं तो उसमें एक अलग प्रतिभा, सकारात्मक ऊर्जा दिख रही थी। वह पहले से डर नहीं रहा था। इस बार राजवीर अपने सभी परीक्षा में पास हो जाता है। राजा की सेना में वह भर्ती भी हो जाता है। जब राजवीर के घर वालों को यह बात पता चली तो वे सब बहुत ही खुश हो गए। दोस्तों, गुरु के माध्यम से आज हमें ऐसी बातें पता चली जो कि हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप पहली बार हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।